हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करें। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इस चीज को प्रूव करके दिखाओ, साबित करके दिखाओ कि जो गिवन नंबर्स हैं, इसके 3 पार्ट्स गिवन हैं, ये तीनों जो है वो इरेशनल है। अब इसी से मिलता जुलता जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहीं पे आपको आई बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप पुरानी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है कि आपको 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। मुझे करना क्या है, 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें इरेशनल प्रूव करना होता है हम उल्टा चलते हैं, यानी कि जो कह रखा होता है उससे उल्टा करते हैं। इसमें कहा है इसको इरेशनल प्रूव करो तो हम क्या लेट करेंगे, उल्टा लेट करेंगे, यानी कि ये लेट कर लेंगे कि जो गिवन नंबर है ये रैशनल है, इज रैशनल। अगर 1/√2 रैशनल है तो सीधी सी बात है मैं इसको p/q फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहां पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। सो आई कैन राइट 1/√2, कैसे लिखेंगे हम इसे, p/q की फॉर्म में, जहां पे p और q को प्राइम्स होंगे, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उनका कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा। q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है, और p और q क्या है, को प्राइम्स है। p q आर को प्राइम्स। अब देखिए 1/√2 इज इक्वल टू p/q है, तो मैं एक काम करती हूँ, ये रूट वाली चीज डिनोमिनेटर में है, थोड़ा सा ठीक दिखे इसके लिए मैं क्या करती हूँ, रूट वाली चीज को ऊपर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, √2 नीचे उधर जाके ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे q यहाँ है तो दूसरी तरफ आ जाएगा। सिंपली मुझे रूट वाली चीज को ऊपर करना है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करें वैसे कर सकते हैं, और अगर इसका रिवर्स करना चाहें डायरेक्ट वो भी कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि √2 को मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगी तो यहाँ से भी उल्टा होगा। ठीक है, चाहो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर वापस QP वाली टर्म्स को एक तरफ लेके आना है, रूट वाली टर्म को एक तरफ। और अगर सिंपली आप इसका रिवर्स कर दो कि लेफ्ट हैंड साइड का भी मैंने रिवर्स कर दिया, राइट हैंड साइड का भी रिवर्स कर दिया, आप वो भी कर सकते हो जैसा आप कंफर्टेबल फील हो। तो यहां से आ गया √2 इज इक्वल टू q/p। अब p/q जो है वो मेरा रैशनल नंबर था, तो q/p भी तो मेरा रैशनल नंबर होगा। फ्रैक्शन की फॉर्म में था ना, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा दैट एज q/p इज रैशनल नंबर, q/p क्या है, रैशनल नंबर है, तो √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। अगर q/p रैशनल है तो √2 भी तो रैशनल होगा। किस लिए रैशनल होगा, भाई इक्वल का साइन है ना बीच में। इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर, कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड का मतलब क्या है, दोनों तरफ जो चीजें हैं वो बराबर है। अगर एक तरफ मेरा रैशनल नंबर है तो दूसरा उसके बराबर ही होगा, रैशनल नंबर होगा। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो बात हम अटपटी आ गई, ये तो सिचुएशन, इस बात पे तो हम एग्री नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे पता है √2 इरेशनल होता है, बट √2 इज इरेशनल, ये तो हमें पता ही है कि √2 जो होता है वो इरेशनल होता है। अब देखो मैंने क्या कर दिया, ऊपर वाली लाइन में तो ये प्रूफ करके दिखा दिया, स्टेप वाइज आई थी मैं, ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि √2 रैशनल है। अब मैं कह रही हूँ कि नहीं, ये तो मुझे पता है √2 इरेशनल है, मैं अपनी ही बात को गलत साबित कर रही हूँ।
इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो की है। गड़बड़ कहाँ की है? इसका मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट करने में ही गड़बड़ की है। जो फर्स्ट लाइन थी, हमारी assumption थी, वही गलत थी। So इसका मतलब our assumption was wrong। जो हमने assume किया था ना, वही गलत assume किया था, इसीलिए क्वेश्चन गलत हुआ। जो शुरू में मान लिया वही गलत माना था। assumption was wrong, वो गलत थी, और इसीलिए √2 क्या है? सॉरी, 1/√2 क्या है? इरेशनल नंबर है। हमने जो माना था कि वो रैशनल है, वो गलत था। ये एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या था? मैंने 1/√2 को इरेशनल प्रूव किया है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट कौन सा है? प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में 7√5 को इरेशनल करना है। सेम यही स्टेप चलेंगे। उल्टा मान लेते हैं पहले तो कि उसको इरेशनल करना तो आता नहीं है, रैशनली करके दिखा देते हैं। सो लेट 7√5 इज रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में। तो 7√5 इज इक्वल टू p/q। सेम कंडीशन, q 0 नहीं होगा और p और q दोनों को-प्राइम्स होंगे। आर को-प्राइम्स। को-प्राइम मतलब आपस में इकट्ठे किसी टेबल में ना आते हो। अब मैं एक काम करती हूँ, रूट वाली चीज को एक तरफ रखती हूँ और बाकी की चीजों को दूसरी तरफ ले आती हूँ। बाकी की चीज क्या है? रूट के साथ 7। 7√5 के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ आके डिवाइड में जाएगा। तो p बाय 7q। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड। अब देखो, अगर p/q रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन में है, तो q को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो p/7q भी तो एक फ्रैक्शन है। इट मीन्स p/7q इज अ रैशनल नंबर। बिल्कुल होगा। अगर 1/3 रैशनल है तो 1/3 मल्टीप्लाई 7 भी रैशनल होगा। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? p/7q इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब है √5 भी रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या है कि √5 भी क्या है? रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, और इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। कि जो चीज राइट हैंड साइड में है वही लेफ्ट हैंड साइड में होगी। तो राइट हैंड साइड में अगर एक रैशनल नंबर है तो उसी के बराबर होगा दूसरी तरफ वाला नंबर भी। तो √5 इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन √5 तो इरेशनल है, ये तो हमें पता है। और बिल्कुल ये जो सेम चीज है ना, √5 इरेशनल नंबर है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव भी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखिए, पता लगा सकते हैं कि √5 रैशनल क्यों है। तो बच्चों, √5 यहाँ से मैंने रैशनल दिखा दिया है, लेकिन बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। अभी ये तो मैं अपनी ही बात पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ। एक बार तो प्रूव कर रही हूँ कि ये रैशनल है, फिर बता रही हूँ नहीं नहीं हमें पता है कि ये इरेशनल है। अपनी ही बात पे मैंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? एक बार कुछ कहें और दूसरी बार कुछ कह दें। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। अपनी ही बात से मैं मुकर रही हूँ। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है? क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। कॉन्ट्राडिक्शन आया है क्योंकि मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही गलत की थी, बाकी के स्टेप तो ठीक है। तो गलत क्या हुआ? गलत जो मैंने लेट किया था वही हुआ। इट मीन्स हमारी एजम्पशन गलत है, और 7√5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। हमने जो माना था ना, लेट किया था, इट मीन्स उसी में हमने गड़बड़ कर दी है। तो 7√5 इज
an irrational number. हमारी assumption wrong थी। आप चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो, so our assumption was wrong and 7√5 is an irrational number. ठीक है, इजीली हमने किया है इसको, सेम जैसे पार्ट 1 था उसी तरीके से ये है। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन का? 6 प्लस रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है। इसी तरीके से कर देंगे। चलिए करते हैं 6 प्लस रूट 2 को इरेशनल प्रूव। सबसे पहले जैसे बाकी क्वेश्चंस में किया है, लेट करेंगे के रैशनल है। इरेशनल प्रूव करना है ना, तो उसके लिए हम पहले क्या लेट कर लेंगे? के रैशनल है, इज रैशनल नंबर। सेम वही बात कि रैशनल है तो p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाएगा, जिसमें q 0 नहीं होना चाहिए और दोनों को प्राइम्स होने चाहिए। q must not be equal to 0 and p and q are co-primes। अब एक काम करो, रूट वाली चीज को छोड़ के बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ ले आओ। रूट वाली चीज को छोड़ दें तो बाकी क्या बच गया? 6। 6 रूट 2 के साथ किस में है? प्लस में, दूसरी तरफ जाके माइनस में। तो रूट 2 हो जाएगा p बाई क्यू माइनस 6। रूट 2 तो ठीक है, दूसरी तरफ का जो भी नंबर है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी एलसीएम वगैरह लेके अच्छे से लिख लेते हैं। तो रूट 2 इज इक्वल टू p माइनस 6q, नीचे 1 होगा ना, बाय q। अब अगर p बाय q रेशनल नंबर है तो p में से अगर कुछ माइनस भी कर दोगे तो भी वो रेशनल ही रहेगा, है ना। डिनोमिनेटर तो सेम है q, न्यूमरेटर में अगर कुछ प्लस या माइनस भी कर दोगे तो भी वो रेशनल नंबर ही रहेगा। तो p माइनस 6q बाय q इज रेशनल नंबर। डिनोमिनेटर में अगर हम कुछ माइनस कर दें, जैसे q में से अगर मैं q माइनस कर दूं तो 0 हो जाएगा, तब फर्क पड़ेगा। लेकिन न्यूमरेटर में तो आप कुछ भी प्लस माइनस करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ज्यादा से ज्यादा 0 आ सकता है, न्यूमरेटर के ऊपर कोई कंडीशन ही नहीं है, न्यूमरेटर तो 0 भी चलेगा रैशनल नंबर में। तो अगर राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है तो सीधी सी बात है लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगा। सो रूट 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। लेकिन हमें तो पता है कि रूट 2 रैशनल होता ही नहीं है, रूट 2 तो इररेशनल होता है। एज वी नो रूट 2 इज इररेशनल नंबर, as we know under root 2 is irrational number, so this is contradiction। कॉन्ट्राडिक्शन हो गई कि एक लाइन में तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि रैशनल है, अगली लाइन में मैं कह रही हूँ नहीं नहीं मुझे पता है ये तो इर्रेशनल नंबर होता है। अपनी ही बात से मुकर रहे हैं तो ये आ जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमने कहाँ गड़बड़ कर दी? हमने गड़बड़ कर दी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, हमने एज्यूम ही गलत किया था। So our assumption was wrong and root 6 plus root 2 is an irrational number। तो our assumption, हमने जो assume किया था, let किया था, वही गलत किया था। जो नंबर है 6 plus root 2 is irrational number। तो हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स में कैसे किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करते हैं वो हमने देखा है। सब में सेम स्टेप है, वही नंबर को रैशनल मान लो, रूट वाली चीज को छोड़ के बाकी सबको दूसरी तरफ ले आओ और फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर दो अपनी बात पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। होपफुली आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाकी की जो एक्सरसाइजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।